समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का एक धमाकेदार आदेश आ चुका है और विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। इस आदेश के साथ ही विभिन्न प्रदेशों से आ रही महत्वपूर्ण खबरों का भी निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे और जो विविध आदेश जारी हुए हैं उनका भी निष्कर्ष साझा करेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जैसा कि साथियों आप सभी के समक्ष जो आदेश है, ये साथियों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई हुई है और ये आदेश जारी हुआ है। साथियों अगर बात कर ली जाए, ये सुनवाई 15/7/2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई है। अवलोकन करने पर स्पष्ट हो रहा है ये सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई सर की बेंच में हुई है और पिटिशनर यानी याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट PS पटवालिया सर ने जो है आर्गूमेंट किए हैं। अब आर्गूमेंट के बिहाफ पर अवलोकन करेंगे। बहुत बड़ा आदेश कोर्ट ने यहाँ पर जो है जारी कर दिया है। कहने का उद्देश्य यह है, स्टेट को नोटिस सीधे तौर पर कोर्ट ने जारी किया है। अब क्यों नोटिस जारी हुई है, आइए निष्कर्ष जानते हैं। साथियों आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशक के रूप में वर्षों से कार्यरत साथियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला आया और उस फैसले का निष्कर्ष ये है कि उन्हें पहले 9,000 रुपये मानदेय मिलता था, अब उन्हें 17,000 रुपये मानदेय मिलेगा। साथ ही अगर बात कर ली जाए अवलोकन करने पर नियमितीकरण विशेष को लेकर के, ये आदेश बहुत बड़ा निष्कर्ष लेकर के आया है जो पूरे देश के समस्त हमारे कार्यरत जितने भी आउटसोर्स कर्मी साथी हैं, दैनिक वेतनभोगी साथी हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ा निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष का पॉइंट इस आदेश का यह है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से एक महत्वपूर्ण जो याचिका का आदेश 4/2/2000 जो है 26 का है, उस आदेश का कहीं ना कहीं आलोक लिया गया है और उस आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो अपॉइंटमेंट है वो चाहे पार्ट टाइम हो या कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर हो, यानी अगर पार्ट टाइम हो या संविदा के बिहाफ पर हो जो 10 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है। अगर 10 साल से ज़्यादा समय तक कोई भी अपॉइंटमेंट पार्ट टाइम के बिहाफ पर या कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर है तो उसे अब परमानेंट माना जाएगा, उसे यानी नियमित रूप में नियुक्ति मानी जाएगी। इसके अलावा उसमें बताया गया रेट पर सैलरी वगैरह देने का भी निर्देश है, यानी स्पष्ट तौर पर जो आदेश है उस आदेश में ये स्पष्ट है कि जो सैलरी क्या होगी, किस बिहाफ पर सैलरी दी जाएगी, ये सारी जानकारी आदेश में इंगित कराई गई हैं। पिटिशनर का मामला यह है कि पिटिशनर के अपॉइंटमेंट को कॉन्ट्रैक्ट पर मानने और ऊपर बताई गई घोषणा के बावजूद, यानी अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर, तो रिस्पोंडेंट ने 11 महीने का नया समय दिया है। यानी कहने का उद्देश्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बावजूद भी इनको जो है नियमित यानी परमानेंट नहीं माना जा रहा है और इनको फिर से जो है कॉन्ट्रैक्ट पर मानते हुए ये घोषणा कर दी गई है या ये आदेश जारी कर दिया गया है कि इन्हें फिर से जो है 11 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट के पर जो है इनको रिन्यू किया जाता है, ऐसा आदेश जारी हुआ है। तो अगर बात कर ली जाए पिटिशनर के अनुसार, जो रिस्पोंडेंट का ऐसा काम इस कोर्ट के जो है 4/2/2026 के फैसले और आर्डर की अवमानना है। कहने का उद्देश्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश 4/2/2026 का है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जो स्पष्ट तौर पर कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट टाइम के बिहाफ पर 10 वर्षों तक कार्य कर चुके हैं, अब उन्हें परमानेंट माना जाए, उन्हें संविदा पर ना माना जाए, कॉन्ट्रैक्ट पर ना माना जाए, इसके बावजूद फिर से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कहीं ना कहीं उनको जो है आगे संविदा अवधि बढ़ाने को लेकर के जो आदेश जारी किए गए हैं वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट आदेश के खिलाफ हैं और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर अवमानना बनती है और उस पर बीच में ये याचिकाएं फाइल की गई। अब यहाँ पर अवलोकन करने पर अवलोकन कर स्पष्ट हो रहा है कि अवमानना याचिकाओं में जो है प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 को नोटिस जारी कर किया गया है और 6 सप्ताह में जवाब तलब कर दिया गया है और जब तक जो है निर्देश स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो है कोर्ट ने जारी किया है कि जो जवाब आएगा तब तक प्रतिवादियों को ये छूट दी गई कि वो व्यक्तिगत यानी पर्सनल अपीयरेंस कोर्ट ने नहीं करने को आदेश दिया है। लेकिन अगर जो है स्पष्ट तौर पर जवाब में कोई हिलाहवाली होती है तो अगली सुनवाई में ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो 6 सप्ताह बाद एक और अहम सुनवाई होगी और ये पूरे देश के जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मी साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ा आदेश कहा जा सकता है। हालांकि आया तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशक साथियों के लिए है जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर शिक्षक के रूप में जो है संविदा पर कार्य कर रहे हैं और उनके लिए पूर्व में फैसला भी आ चुका है और हम विस्तृत निष्कर्ष भी आपके लिए साझा कर चुके हैं। जैसा कि अगर बात कर ली जाए जो फैसला आया है
उस फैसले में उनको 10 साल नियमित जो है सेवा होने के बाद उनको नियमित माना जाए और उनको एरियर का भुगतान किया जाए, ऐसा आदेश कोर्ट ने पहले जारी किया था। वो हम पहले भी आप सभी को निष्कर्ष साझा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा निष्कर्ष एक बार फिर एक आदेश के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो रहा है, जो वर्षों से कार्यरत साथियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। तो इस प्रकार से एक आदेश जो आप सभी लोगों के लिए धमाकेदार था और निष्कर्ष आप सभी को हमने साझा किया है। तो प्रत्येक साथी से एक ही निवेदन रहेगा कि वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा, जिससे जानकारी सभी साथियों तक पहुंच सके। अगला आदेश मिशन निदेशक स्वास्थ्य जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की ओर से आ चुका है। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर ये है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों में कमिटेड धनराशि लिमिट जारी करने के संबंध में आयोजित बैठक 30/6/2026 का कार्यवृत्त जो है जारी किया गया है। कहने का उद्देश्य, अगर आप देखेंगे, एक विशेष आदेश जारी किया गया है। अगर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत ही अहम आदेश है। आदेश के विस्तृत बिंदुवत निष्कर्ष को अगर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर जो है विविध निष्कर्षों के साथ जानने को मिलेगी। अब साथियों, उत्तर प्रदेश में अगर बात कर ली जाए, जितनी भी आउटसोर्स भर्तियां संपन्न की जाती हैं वो सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से की जाती हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में एक भर्ती प्रक्रिया गतिमान है जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत है। अगर बात कर ली जाए, आप जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया चल रही है 3487 पदों की। अब इन पदों की बात कर ली जाए तो इसमें मिशन मैनेजर, ब्लॉक मिशन मैनेजर, अकाउंटेंट व कई अन्य पद जो है इसमें शामिल हैं। अब इस महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे विशेष सवाल उठाए गए हैं कि संयोजन पोर्टल को प्राइवेट लिमिटेड घोषित कर देना चाहिए, जैसा कि एक तरफ जो है आउटसोर्स सेवा निगम को गठित किया गया है कि इस प्रकार से भर्तियों में पारदर्शिता सके और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो स्थितियां वो स्पष्ट हो सके। दूसरी ओर अगर आप अवलोकन करेंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से चयन प्रक्रिया में अनियमितताएं भी जानने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं निष्कर्ष आप इस खबर के माध्यम से अवलोकन भी कर रहे हैं। अगली खबर ये है कि कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री निवास पर ज्ञापन सौंपा है। ये अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बड़ी जानकारी है। आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा के समान सुविधाएं देने सहित विभिन्न मांग को लेकर के मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर जो है ज्ञापन सौंपा है। विविध मांगों को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। साथ ही हरियाणा से आई एक और बड़ी खबर है कि हरियाणा के गेस्ट टीचर्स को रेगुलर करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया है नोटिस। रेगुलर टीचर्स ने पुनर्विचार याचिका कर दायर कर आरोप लगाया कि अदालत ने याचिकाकर्ता और राज्य सरकार ने छिपाए हैं तथ्य। अब साथियों जो है आदेश जारी हुआ है, आगे क्या निष्कर्ष आएगा इंतजार रहेगा। अगली जानकारी आ चुकी है, आउटसोर्स कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है और ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मियों की ओर से एक विशेष प्रयास किया गया है। अवलोकन करने पर निष्कर्ष आप जान रहे हैं कि संगठन ने 23 जुलाई तक समस्याओं के समाधान की मांग की है, वरना अगर मांगें पूरी नहीं होंगी तो 24 जुलाई से धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार भी जो है किया जाएगा। जैसा कि साथियों आप सभी को हम पहले भी कई बार निष्कर्ष इंगित करा चुके हैं, एक आदेश आप सभी के समक्ष है जो प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा नियोजन को लेकर के है और यहाँ पर बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है, जो दस्तावेज अपलोड या सत्यापन संबंधी सूचना जारी की गई है। हाल ही में साथियों हमने एक महत्वपूर्ण आदेश का उल्लेख किया था जो स्पष्ट तौर पर 13 जुलाई 2026 को सुनवाई हुई थी, शिक्षा मित्र साथियों से रिलेटेड है और समायोजन प्रक्रिया को लेकर के अहम है। पूर्व में शिक्षा मित्र साथियों का समायोजन निरस्त किया गया था, लेकिन उस समायोजन प्रक्रिया की एक अहम कड़ी ये थी कि जिन शिक्षा मित्रों ने टेट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उनको समायोजित किया जाए, उनका समायोजन कहीं ना कहीं स्पष्ट हो सके। अब इस परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर से याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई के साथ साथ नोटिस भी जारी हो चुका है। सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त को निर्धारित कर दी गई है। अब मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, किस प्रकार से क्या निष्कर्ष आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और आगे आने वाली सुनवाई पर माननीय कोर्ट विचार करेगा और जो भी फैसला जारी करेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जो हमारे कार्यरत लाखों जो शिक्षा मित्र साथी हैं उनके लिए निष्कर्ष आ सकेगा। साथियों, उपनल कर्मचारियों से रिलेटेड जिस याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, आखिर उसका आदेश आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जारी हो चुका है। विविध निष्कर्षों को लेकर के आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। स्पष्ट तौर पर हम निष्कर्ष पहले भी इंगित करा चुके हैं कि यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर सॉलिसिटर जनरल सर जो है कोर्ट में अपीयर हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर अवलोकन करेंगे, देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर एक विशेष निष्कर्ष को लेकर के यहाँ पर समय दिया गया है 3 वीक का और वही निष्कर्ष यहाँ पर इंगित हो रहा है। नेक्स्ट डेट सुनवाई की जो है 6/8/2026 जो है निर्धारित कर दी गई है।
मध्य प्रदेश से अगली खबर ये आ चुकी है कि 60,000 कर्मचारियों की सीआर होगी ऑनलाइन। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, विशेष जानकारी जानने को मिल रही है। अगली खबर जो है चंडीगढ़ से आ चुकी है। सफाई कर्मियों की हड़ताल पर मांगी स्टेटस रिपोर्ट, एस्मा लागू करने पर विचार करे सरकार। बहुत बड़ी जानकारी जानने को मिल रही है। सफाई कर्मचारियों से ही रिलेटेड अगली जानकारी आ चुकी है उत्तराखंड से, जो सफाई कर्मचारियों सरकार को चेताया है और कुछ विविध मांगे हैं, उनके बारे में जानकारी यहाँ पर स्पष्ट की गई है। साथियों, एक बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया जो संविदा के बिहाफ पर होनी है, और ये भर्ती प्रक्रिया जो है एनटीटी की है, जो स्पष्ट तौर पर हम बहुत बार निष्कर्ष साझा कर चुके हैं। लेकिन अभी भर्ती प्रक्रिया में प्री प्राइमरी कक्षाओं को लेकर के भर्ती प्रक्रिया का निष्कर्ष है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर। तो अभी भी देख सकते हैं बहुत सारे असमंजस भर्ती को लेकर के हैं, और इस पर बीच में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य भी है। आगे स्थिति क्या रहेगी, इंतजार रहेगा। फिलहाल निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। और अगला आदेश जो है मध्य प्रदेश है कि वित्त विभाग के आदेश के बाद भी विभागों ने लागू नहीं की वेतन वृद्धि। अब तक 41,000 कर्मचारियों का ही वेतन बढ़ा, 60,000 अधिकारी कर्मचारी अब भी इंतजार में हैं। बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जानने को मिल रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद ने करीब 6,000 संविदा अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। ये भी निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। तो साथियों, आपने इस वीडियो के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जो आदेश जारी हुआ है उसका निष्कर्ष जाना है, जो पूरे देश के समस्त जो है आउटसोर्स कर्मी साथी, संविदा कर्मी साथी, दैनिक वेतनभोगी साथी, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विविध खबरों का निष्कर्ष जाना है जो विभिन्न प्रदेशों से आई हैं, उनके बारे में आपने। तो आप सभी से निवेदन है कि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कोई भी जानकारी आपके लिए साझा की जाए, किसी भी प्रदेश की हो, आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अगली विविध जानकारियों के निष्कर्षों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।